तो देखो 25 जनवरी को पठान फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद उसको हिट डिक्लेयर किया गया, उसके बाद उस फिल्म को सुपर हिट डिक्लेयर किया गया, उसके बाद उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर किया गया और आज की डेट में ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हिंदी बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो 520 करोड़ से ऊपर तो ये कमाई चुकी है और ऑल लैंग्वेजेस ने 540 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है। उसी के साथ इसने बाहुबली का 511 करोड़ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ऐसा देखा जा रहा था कि अब आने वाले टाइम में पठान फिल्म और कौन सा रिकॉर्ड बना सकती है। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि 22 मार्च को ये फिल्म Amazon प्राइम पे रिलीज हुई, रात के 12 बजे इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया। तो अब ऐसा लग रहा था कि और कौन सा नया रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन आपको बता दूं पठान फिल्म को जब मैंने और बहुत सारे लोगों ने देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये पठान वो फिल्म नहीं है जो कि हमें थिएटर में 25 जनवरी को दिखाई गई थी, यानी ये पठान का एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर आपको याद हो पठान की रिलीज से पहले मैंने आपको बताया था कि पठान फिल्म में बहुत सारे कट्स मारे गए हैं, यानी बेसिकली कुछ ऐसे सीन्स जो कि मे बी सेंसर बोर्ड को ऐसा लगा कि जो कि ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा सही नहीं है, इस वजह से उन्होंने फिल्म से हटा दिए थे, लेकिन एक्सटेंडेड कट में वो सारे सीन्स मौजूद हैं। तो ऐसे में फिल्म को लेके बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें 25 सीन ज्यादा है, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें 30-35 सीन ज्यादा है, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 3 से 4 सीन जो है वो इस एक्सटेंडेड वर्जन में ऐड किए गए हैं। अगर मैं रन टाइम की बात करूं तो जो वर्जन हमने थिएटर में देखा था उसका रन टाइम था 2 घंटे 26 मिनट और इसका जो रन टाइम है वो है 2 घंटे 29 मिनट। लेकिन मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि जो भी 3 से 4 सीन ऐड किए गए हैं वो बिल्कुल बवाल लेवल के सीन्स हैं। अगर मैं सीन्स की बात करूं तो सबसे पहला जो सीन है वो रशिया का सीन है। आपको याद होगा इंटरवल के बाद हमें दिखाया गया था कि शाहरुख खान के कैरेक्टर यानी पठान को जब दीपिका पादुकोण का जो रुबाई कैरेक्टर है वो बिट्रे करता है तो उसे ब्लैक प्रिजन में कैद कर लिया जाता है। तो फिल्म में हमको ये दिखाया गया था कि डिम्पल कपाडिया मैम आती है और रशियंस के साथ थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपको याद हो 2 नवंबर को शाहरुख खान के बर्थडे के दिन जो टीजर रिलीज हुआ था उसमें हमें टीजर की शुरुआत में कुछ ग्लिम्स दिखाए गए थे कि पठान को किस तरह बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। तो वो जो सारे सीन्स थे अगर आपको याद हो वो हमको थिएटर में देखने को नहीं मिले थे, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा रॉ, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन है। उस सीन में शाहरुख खान बुरी तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हालांकि मैं बोलूंगा उस चीखने चिल्लाने में भी एक अलग लेवल का स्वैग है और बहुत क्लियरली दिखाया गया कि रशियंस इंटरोगेशन के टाइम उनका एक नाखून उखाड़ देते हैं। हाँ लिटरली आई एम नॉट किडिंग, वो सीन एक्चुअली दिखाया गया और मैं कह लूंगा वो बहुत ही मास लेवल का सीन है। इनफैक्ट उस सीन को देख के मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसको यार फिल्म में जरूर रखना चाहिए था। मुझे लगता है फिल्म का जो लेवल है वो थोड़ा और ऊपर ले जाती। अगर मैं नेक्स्ट सीन की बात करूं तो आपको याद होगा पठान जो है वो कुछ टाइम के लिए गुमशुदा हो जाता है जब डिम्पल कपाडिया मैम उससे दोबारा मिलती है और फिर वो जोकर हेडक्वार्टर में वापस आ जाता है। लेकिन हमें दिखाया नहीं गया था कि वो किस तरह वापस आए, हमें डायरेक्टली दिखा दिया गया था कि वो जॉन अब्राहम का जो लैब होता है वहां पे अटैक करता है। लेकिन जो एक्सटेंडेड कट है उसमें बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि किस तरह शाहरुख खान के कैरेक्टर की री एंट्री होती है। बहुत ही रगेड, बहुत ही ज्यादा मासी लुक है और मैं कहूंगा शाहरुख खान उस सीन में बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहे हैं। उसके अलावा जैसे जैसे वो सीन प्रोसीड करता है सारे जो उनके जोकर की यूनिट होती है उनको देख के शॉक हो जाती है क्योंकि बहुत सारे कट्स होते हैं उनके चेहरे पे और आप कह सकते हैं काफी इंटेंस वाला लुक होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरह वो प्लानिंग करते हैं जॉन अब्राहम के अटैक करने से पहले कि कैसे हम ऊपर पैराशूट से आएंगे, कैसे हम हर चीज ब्लास्ट कर देंगे। उस सीन में प्रॉपर अच्छी तरीके से प्लानिंग दिखाई गई है और आशुतोष राणा का कैरेक्टर जो कर्नल लूथरा का कैरेक्टर है और डिम्पल कपाडिया मैम का कैरेक्टर को भी दिखाया गया कि सब लोग किस तरह इन्वॉल्व होते हैं। तो पर्सनली अगेन मुझसे पूछो तो मुझे ये सीन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट शाहरुख खान का जो लुक है जैसे कि मैंने बताया हद से ज्यादा क्लासी लग रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर 57 साल की उम्र में इतना ज्यादा सेक्सी नहीं ले सकता जिस तरीके से शाहरुख खान पठान में लगे हैं। और अगेन अगर मैं भी इस फिल्म के बारे में अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा तो मुझे लगता है इस सीन को भी फिल्म में जरूर रखना चाहिए था। अब यहीं अगर मैं थर्ड सीन की बात करूं तो वो वाला सीन है जब शाहरुख खान और दीपिका का कैरेक्टर जो है वो एक रक्त बीज लेके आ जाता है और फिर कर्नल लूथरा यानी आशुतोष राणा ऐसा इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इसको कस्टडी में ले लो क्योंकि बेसिकली वो एक ISI एजेंट होती है और उसने जिम की भी बहुत ज्यादा मदद की होती है। तो उसके बाद हमें डायरेक्टली ये दिखाया गया था कि किस तरह पठान जाता है और दीपिका पादुकोण को वहां से बचा लेता है और वहां से बेसिकली रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन एक्सटेंडेड कट वाले वर्जन में हमें काफी क्लियरली दिखाया गया है कि जहां पठान कहता है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, ये पठान का वादा है। यहां तक हमें फिल्म में दिखाया गया था, लेकिन फिर किस तरीके से उसका टॉर्चर हुआ था, किस तरीके से उसका इंटरोगेशन हुआ था वो भी काफी क्लियरली दिखाया गया है। जहां उसे ये सारी बातें पूछी जाती है कि तुम ISI एजेंट हो तो तुम्हारे प्लान्स क्या हैं और तुम जिम के साथ मिली हुई थी तो जिम ने क्या किया था। अब वो इन सारी बातों का आंसर देती है, वो बेसिकली प्रूव करती है कि वो काफी इनोसेंट है। और अगर इस सीन के बारे में आप मुझसे मेरा ऑनेस्ट फीडबैक पूछेंगे तो मैं कहूंगा इस सीन को डेफिनेटली फिल्म से हटाया जा सकता था। इतना मुझे नहीं लगता है फिल्म में कुछ ऐड करता। जहां एक तरफ मैंने बताया कि शाहरुख खान के वो दोनों सीन्स जो है वो कहीं ना कहीं फिल्म की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा देते, वहीं दीपिका पादुकोण वाला सीन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंपैक्ट ऐड करता। इनफैक्ट अब जो मैंने पठान का एक्सटेंडेड वर्जन देखा है इसको देख के मैं यही कहूंगा कि उस सीन को हटा देना ही थोड़ी बेटर चॉइस थी। चौथे सीन की अगर मैं बात करूं तो वो डिम्पल कपाडिया का प्लेन में सीन है जहां पे वो एक कैरेक्टर के साथ बैठी होती है जो कि जोकर यूनिट का ही होता है और वहां वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि शाहरुख खान का किस तरह रशिया में टॉर्चर हुआ। वो मैं कह सकता हूं कुछ सेकंड्स का सीन और वो भी मुझे नहीं लगता फिल्म में इतना ज्यादा ऐड करता है। हालांकि उस सीन के बारे में मैं कहूंगा कि अगर रख लिया होता तो बेटर होता, बट फिर भी मैं कहूंगा शाहरुख खान के जो दोनों सीन्स थे वो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल के सीन्स है।
मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज जाइए और एक्सटेंडेड कट देखिए। मैं बिल्कुल कहूंगा वो पैसा वसूल है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पठान एक नॉर्मल स्पाई फिल्म नहीं है। ये अपने बहुत अप्रोच में काफी ज्यादा अनकन्वेंशनल है। जहां हमें नॉर्मली दिखाया जाता है कि हीरो बिल्कुल परफेक्ट है और हीरो कभी धोखा नहीं खाता है, हीरो की सारी चालें सही होती है, वही हमें शाहरुख खान का कैरेक्टर हद से ज्यादा फ्लॉट दिखाया गया है। एक दो बार तो दीपिका पादुकोण का ही कैरेक्टर उनको धोखा दे देता है। उसके अलावा मसल पावर में भी कई बार जॉन अब्राहम का जो जिम कैरेक्टर था वो भी उनपे भारी पड़ता है। उसके अलावा अगर आपको उनकी फिल्म में एंट्री याद हो, उसमें भी वो मार खा रहे होते हैं, काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। इनफैक्ट रशिया वाला भी जो मैंने सबसे पहला सीन बताया जिसमें उनके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, वो भी जैसे कि मैंने बोला बहुत ही इंटेंस, बहुत ही ब्रूटल सीन है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल है, क्योंकि नॉर्मली हिंदी सिनेमा में जिस तरह हीरो दिखाया जाता है वो सॉर्ट ऑफ बाहुबली दिखाया जाता है कि वो लड़ता रहता है, उसको एक खरोच भी नहीं आती और एक इंसान 50 आदमी को मार देता है। शाहरुख खान की पठान भी कहीं ना कहीं वो कमर्शियल एलिमेंट्स को तो टारगेट करती है। शाहरुख खान स्मार्ट बहुत लग रहे हैं, उनके भी 6 पैक एब्स हैं, लड़ाई करते हैं, बट एट द सेम टाइम कैरेक्टर को हद से ज्यादा रियलिस्टिक दिखाया गया है। वो मार भी खाता है, वो धोखा भी खाता है, और कहना पड़ेगा शायद यही सारे रीजन है जिस वजह से लोगों को ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई कि ये हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई। लेकिन क्या आपको पता है कि आज भी बहुत लोग कह रहे हैं कि पठान फिल्म एक डिजास्टर फिल्म है? जी हाँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि साउथ इंडिया में इसने सिर्फ 18 करोड़ के कलेक्शन किए और इस वजह से इसको साउथ में तो हिट फिल्म नहीं माना जा सकता। लेकिन साउथ के कलेक्शन का सच क्या है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसको आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए अपने सिनेमा मास्टर रंजन को दीजिए इजाजत।